हाँ बिल्कुल बदलाव आएगा और ये जरूरी भी है कि आप अपनी पहचान के साथ जिए। अगर हम जनरली ये देखा जाता है कि लोग शहरों में आ जाते हैं और अपनी जातियों को बदल देते हैं और तब इस नारे को देते हैं कि शहरों में जातिवाद नहीं है। जातिवाद का तो पता तब चलेगा जब आप अपनी वास्तविकता के साथ जिएंगे। आप शहरों में आते हैं, अपने कास्ट को बदल देते हैं, तो इसलिए आपको उस बात की जानकारी नहीं है। पर गांव में जाए जहां उनके पूर्वज वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, उनको इस बात का सामना करना पड़ता है। जातीय जनगणना हो रही है ना, आप देखिए। हाँ, जाति जनगणना हो रही है। अभी तक तो इसकी कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं आई कि भारत में भी हो रही है। मैं बता रही हूँ, भारत की इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है। बिहार में हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और जैसे कि हमारे डॉक्टर उदित राज और डॉक्टर ओम सुंदर जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमेशा हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी भागीदारी भी हमें। जाति का जहर फैलेगा जातीय जनगणना से देश में? नहीं, अगर इससे जाति का जहर फैलेगा तो आज से पहले क्यों नहीं फैला? जब आज से पहले जो ब्राह्मण वर्ग था और जो उच्च कोटि का वर्ग अपने आप को कहते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि जाति का जहर फैलाया जा रहा है, कि आप दूसरे व्यक्ति को बहुत सारे संसाधनों से आप वंचित रख रहे हैं? तब ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया कि जाति विहीन समाज बनाने की बात हो रही है? बिल्कुल जाति विहीन बननी चाहिए ना, पर जाति विहीन तब बननी चाहिए कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मठ पर कोई वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति विराजमान होगा। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए सर, सबकी अपनी अपनी इच्छा है अपने अपने विचार रखने की, लेकिन हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत की जो पहचान होगी सिर्फ संविधान के आधार पर होगी और आर्टिकल नंबर 25 हमारे लिए सर्वमान्य है कि व्यक्ति को हर धर्म की चूज करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो डेफिनेटली हम तो इस बात को मानते हैं और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने भी दोबारा से बीच में पंच किया हिंदू राष्ट्र, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करें तो आपकी क्या ख्याल है APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ? मतलब उनकी तो जब भी आप छवि देखते होंगे तो आपको तो सिर्फ एक मुसलमान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता उनकी उपलब्धि। विश्वगुरु इसी रास्ते से बनेगा, कथावाचक जितने। तो जब आपने कथावाचक का जिक्र ही किया है तो उनका नाम भी बता दीजिए कि कौन है। शास्त्री कह रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज की डेट में, हाँ डेफिनेटली। तो अगर आप कभी जाएं और उनसे इंटरव्यू लें तो मेरा भी उनसे एक सवाल है कि जोशीमठ में अभी बड़ी आपदा आई है। जोशीमठ चमोली जनपद में है, तो वहाँ कभी वो कुछ बता दे कि वो कैसे सुलझेगा। अभी आपने देखा होगा कि भूत निकालते हैं, वो भूत परे नहीं, भूत निकालते हैं तो जो ज्ञानी है तो वो तो हर चीज बता सकता है ना, वो आगे और पीछे सब कुछ बता सकते हैं। तो भारत को तो अब कष्ट विहीन हो जाना चाहिए। लोग उनका ज्ञान कहाँ चलने दे रहे हैं? अम्बेडकरवादी नए बिल्कुल, हम अम्बेडकरवादी है ना, हम तो विज्ञानवाद सोच के हैं, हम तो इस पाखंड को बिल्कुल मानते ही नहीं है। ये तो यही तो हमारी पहचान है, वो दिव्य शक्ति है। तो यही तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि दिव्य शक्ति है। तो जोशीमठ का केस है, ऐसे तमाम इतने सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं। ऐसा विश्व ज्ञानी व्यक्ति अगर हमारे पास है तो उन्हें बिल्कुल संरक्षित रूप से रखना चाहिए और आने वाली हर समस्याओं का हल उन्हीं से पूछना चाहिए। और अगर वो जवाब देने में असमर्थ रहे तो उनको फिर दोबारा जवाब देने की लिए अर्जी लगानी पड़ती है, उनके दरबार में जाना। बिल्कुल लगानी चाहिए। मोदी जी को सबसे पहले उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। अभी जो हमारे उत्तराखंड के युवा बेरोजगार हैं उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वहीं जाकर अर्जी लगाइए। हमारे यहाँ ये आपने जो पाखंड की बात कही है, तो इस चीज का कहते हैं ना कि पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि मैं अपने युवा साथियों को इस बात का सुझाव दूंगी कि वो विश्व गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। वहाँ से जरूर हमें UPSC PCS सारे के सारे प्रश्न पत्रों का जितनी भी हमारी समस्याएं सब हल वहीं से मिलेगा। चलिए ठीक है।